नाही अब तू ही अब तू ही तू ही तू ही अब तू ही तेरा से आगे का रास्ता है भी नहीं, मैं से शुरुआत है तो तेरा पर अंत। बाबा नानक किसी को प्रार्थना कहते हैं, मैं वासना है, तेरा उपासना है, प्रार्थना है। मैं नास्तिक होना है, तेरा आस्तिकता की परम घड़ी है। मैं अहंकार है, तेरा हुक्म है। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझे ताहूँ मैं कहे न कोई। नानक हुक्म जे बुझे ताहूँ मैं कहे न कोई। सुल्तानपुर लोधी में ही बहती हुई नदी में नानक स्नान करने जाया करते। एक बार जब वो नहाने गए तो 3 दिन तक वापस न लौटे। सगे संबंधियों को लगा कि शायद नानक उसी में कहीं रह गए, पर बेबे नानकी को यकीन ना हुआ। 3 दिन बाद नानक लौटे, पर अब वो नानक न थे। 3 दिन लगते हैं पुराने को जाने में और नए को आने में, इसीलिए तीसरा मनाया जाता है। नानक का रंग रूप पूरी तरह से बदला हुआ है। उनका मुखमंडल प्रकाश से चमक रहा है, उनकी आंखों में अद्भुत ज्योति फूट रही है, और जो शब्द उनके मुख से सबसे पहले निकले वो है ना को हिंदू ना मुसलमान, ना को हिंदू ना मुसलमान। शहर के कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान दोनों ही नानक से बेहद नाराज होने लगे। इस बात की शिकायत काजी ने नवाब दौलत खान से की। नवाब साहब ने नानक को बुलवा भेजा और पूछे, ये क्या हो गया है आपको? आप कहते हैं ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, मतलब क्या है सबका? तो हाजिर, अब जो नानक साहब ने फरमाया वो उस विचारधारा का सार हो गया जिसे हम आज सिख होना कहते हैं। मैं इंसान और इंसान के बीच कोई फर्क नहीं जानता। ईश्वर मनुष्य की परख उसके अच्छे कर्मों से करता है, ना कि उसके हिंदू या मुसलमान होने से। तो क्या आप ये जानते हैं कि एक मुसलमान को खुदा की बारगाह में जगह सिर्फ इसलिए मिलती है नानक क्योंकि वो एक मुसलमान है? काजी ने तुरंत पूछा।
नानक फरमाते हैं किसी को सिर्फ मुसलमान होने के कारण खुदा की बारगाह में जगह नहीं मिल सकती। अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले ऐसे कितने ही हैं, क्या वो सच में मुसलमान हैं? वो जो गरीबों की मदद करता है, रब की रजा में खुश रहता है, सभी जीव जंतुओं पर रहम करता है, ऐसा इंसान ही सच्चा मुसलमान कहलाने का हकदार है। दूसरों पर दया का भाव ही ऐसे मुसलमान की मस्जिद है। धीरज ही उसका मुसल्ला है जिस पर बैठकर वो नमाज अदा करता है। ईमानदारी की कमाई ही उसकी कुरान है। बुरे कर्मों के प्रति लज्जित होना ही उसकी सुन्नत है। शील ही उसका रोजा है, उसके अच्छे कर्म ही उसके काबा है, और सच्चाई ही उसका पीर है। सच्चाई उसकी पहली नमाज है, ईमानदारी की कमाई उसकी दूसरी नमाज है, अपने मन को पवित्र रखना तीसरी नमाज है, खुदा की बंदगी करना चौथी नमाज है, और सारे संसार का भला चाहना पांचवी और आखिरी नमाज है। जो मुसलमान ऐसी नमाज पढ़ता है काजी साहब, वही सच्चा मुसलमान है। तेरा हूँ। किसी रोज शाम को नमाज का वक्त हुआ। नवाब साहब के कहने पर काजी ने नानक को न्योता दिया और बोले, अरे नानक, आप कहते हैं ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, तो आज आप नमाज अदा कीजिए। नानक किसी भी चीज के विरोध में न थे। उन्होंने झट से हाँ कर दिया और बोले, काजी साहब, अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो मैं भी पढ़ूं। हाँ हाँ नानक, हम तो जा ही रहे हैं, तुम हमारे साथ हो लो। तो हाजिरी नमाज का वक्त हुआ। नवाब और काजी नमाज पढ़ने के लिए बैठ गए। नानक भी वही मौजूद थे, पर उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। ये देख काजी और नवाब ने अपनी नमाज जल्दी जल्दी में खत्म की और नानक को गुस्से में बोले, ये क्या बात हुई नानक, आपने नमाज नहीं पढ़ी, ये सरासर बेअदबी है। नानक मुस्कुरा दिए और बोले, नमाज पढ़वाने वाले काजी साहब का मन तो कहीं और था। मैंने नमाज पढ़नी थी, पर शर्त ये थी कि आप भी नमाज पढ़ेंगे। कहाँ था मेरा मन? काजी ने तुरंत कर पूछा। नानक फरमाते हैं, काजी की गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है। इनके अघाते में एक कुआं है, बछड़ा खुला हुआ है। काजी साहब को तो ये चिंता सता रही थी कि कहीं बछड़ा कुएं में ना गिर जाए। इनका ध्यान तो बछड़े में था, नमाज में नहीं। और नवाब साहब, आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। हैरान मस्तक नवाब और काजी दोनों नानक साहब के मुरीद हो। नानक बड़ी ही मस्ती भरी आवाज में गाते हैं, कोई आंखें पूतना को कहे बिताला, कोई आंखें आदमी नानक बेचारा, पाया दीवार